मनादी यहाँ करूँ, ये मेरे लिए बड़ा एक एजाज़ है। और खुदावंद और भी इनको शर्फ बख्शे कि ये ऐसी लोगों को बुलाएं और बरकत पाएं। खुदावंद का शुक्र हो। अभी मैं खुदावंद के कलाम में से जो कलाम पढ़ना है ये है मत्ती रसूल की अंजील, उसका तीसरा बाब। मत्ती रसूल की अंजील उसका तीसरा बाब, उसकी पहली, दूसरी, तीसरी आयत। रोशनी मेरे लिए थोड़ी कम है, इधर कोई पढ़ो, नहीं तो पढ़ो, आप पढ़ो, आप कोई बच्ची पढ़ते हैं। इन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। ये वही है जिसका जिक्र ईसाया नबी की मार्फत यूँ हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो। आमीन। 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 इसी तरह 4 बाब भी खुला यहाँ, तो इसमें से जो 4 बाब की 17 आयत है ना, ये भी पढ़ी जाए। 17 उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों यानी शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई इंद्रियास को जो झील में जाल डालते देखा क्योंकि वो माहीगीर थे। आमीन। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक, मेरी मदद करना, मेरी मदद करना, मेरी मदद करना, खुदावन मेरी मदद करना। हाँ जी, हमने ये जिंदा कलाम को खोला है, पढ़ा है, जिन बच्चियों ने पढ़ा है उनको भी खुदा बरकत दे। तो ये कलाम जो है ये हमारे लिए एक ताजगी लाता है और हमें अक्ल बख्शता है और जोर देता है। ये 3 चीज़ें इंसान को जब मिलती हैं तो फिर वो आगे दौड़ता है और चलता है। तो ये जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जब इसने भी मनादी शुरू की तो इसने भी यही ऐलान किया है कि तौबा करो। तौबा ऐसे समझते हैं, बहुत सारे लोग तौबा को समझते हैं किसी पादरी की है, किसी मुबशर की है, किसी खादम की है, किसी ने अपने पास से ये कुछ तौबा का पैगाम दिया है। ये हरगिज़ ऐसे नहीं है मेरे अजीज़ों। तौबा का पैगाम जो है ये खुदा की तरफ से है। खुदा चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँच जाए। क्यों पहुँच जाए नौबत? इसलिए कि वो हलाक ना हो, वो अच्छी जगह के लिए तैयारी करें। तौबा करके, तौबा ना करेंगे तो फिर हम अच्छी जगह के लिए तैयारी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये जो यूहन्ना ने उनको लिखा है कि उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मनादी करने लगा। बियाबान में एक बड़ी बात है, हम बस्तियों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं। यूहन्ना ने बियाबान में जाकर मनादी की है। बियाबान में खुदा ने लोग रखे हुए थे। बियाबान में बहुत सी दुनिया थी, बियाबान में कबीले थे। इसलिए यूहन्ना को ये हुक्म था कि बियाबान में जाकर, पहाड़ों और गारों में जाकर मनादी कर। तो ये मनादी कर रहा है। फिर जो इसके लिए, जो इसके हक में नबी ने फरमाया हुआ था, उसका भी बीच में नाम दिया गया है कि यशाया की मार्फत ये सब कुछ दिया गया था। क्योंकि यशाया नबी ने इसके लिए बड़ी तैयारी के साथ पाकरू से ममूर होकर ये कलाम जो है हमारे लिए तैयार किया हुआ था। क्योंकि यशाया ने इसके लिए ये भी तैयारी की थी कि राह को साफ कर। ये अभी पढ़ा है हमने कि राह को साफ कर, क्योंकि लिखा है खुदावंद की राह तैयार करो और उसके रास्ते सीधे बनाओ। तो ये इंसान के लिए
कि जब किसी रास्ते जाना हो तो वो टेढ़ा रास्ता हो तो कितना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल होगा ना टेढ़े रास्ते में चलना। और इसके लिए ये पैगाम है कि तू खुदावंद के लिए रास्ता तैयार कर, राह को तैयार कर। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि राह, हक, जिंदगी मैं हूँ। जब राह साफ होती है ना मुश्किल नहीं होता है। अभी जब हम बाहर जाते हैं, थोड़ा भी सफ़र हो, यहाँ से बाज़ार तक भी जाएं, कितने जान पाते हैं, मुश्किल होती है कि नहीं होती है। तो इसी तरह राह साफ होगा तो हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। उस राह पर चलें जो साफ राह है। अगर साफ राह नहीं है तो अपने खुदा से दुआ करें कि खुदा मेरे लिए रास्ते को साफ कर और सीधा कर, मैं तेरे पीछे आना चाहता हूँ। जब रास्ता साफ होगा, सीधा सुथरा होगा, तो फिर उधर जाना कोई मुश्किल नहीं होगा। मेरे अजीज़ों, ये पुकार जो इसने की है, ये जो ऐलान किया है, ये खुदावंद की तरफ से यशाया की मार्फत इसको ये पैगाम दिया गया था। ये खुदावंद यीशु मसीह से पहले 6 माह मनादी करना इसने शुरू की थी। 6 माह ये बड़ा था यीशु से। इसने ये मनादी की है कि खुदावंद के लिए रास्ता तैयार करो और उसकी राह जो है सीधी करो, क्योंकि राह अगर टेढ़ी होगी तो ज़्यादा मुश्किल होगी किसी मंजिल पर पहुंचना, फिर इंसान मंजिल पर नहीं पहुंच सकता है। तो मेरी अजीज़ों, यही है कि जिसका जिक्र यशाया नबी की मार्फत यूँ हुआ, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है। अगर इसको जो मजमून के हिसाब से या बाप के हिसाब से सारा पढ़ें तो फिर हमें पता चलता है कि इसने अपनी मनादी में कैसे मनादी की है, क्योंकि गुस्सा भी है और रहम भी है, साथ साथ चल रहे हैं ये गुस्सा भी और रहम भी। क्योंकि इसने जब ये जो पैगाम दिया ना, जहाँ जो हमने पढ़ लिया, जो मैं बोल रही हूँ, ये है रहम की आवाज़। तो जब आगे इसको देखें चल के, इसी बाब में लिखा, ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जिता दिया कि आने वाले गज़ब से भागो। ये साथ साथ रहम भी है और खुदा के गज़ब की मनादी भी कर रहा है कि वो गज़ब जो आएगा उससे भागने के लिए एक रास्ता है और एक ये पैगाम है तौबा का। तौबा करोगे तो फिर बच जाओगे, फिर उस गज़ब का तुम पर कोई असर नहीं होगा, वो गज़ब टल जाएगा। जिस तरह नैनवा के लोगों पर से भी टल गया, उन्होंने तौबा कर ली थी। तौबा ज़रूरी है। तौबा आदमियों को जो कहते हैं ना खादम, उनके अपने पास से नहीं कहते हैं, रूहल कुद्दस की ज़ोर से और रूहल कुद्दस की मर्ज़ी से बोलते हैं। और खुदा ने ये तौबा का पैगाम जो है इंसानों के लिए रखा है कि तौबा करो, क्योंकि हर इंसान गुनाह में पैदा हो जाता है तो तौबा की ज़रूरत पड़ जाती है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। जब किसी चीज़ से महरूम होता है, इंसान रह जाता है, पीछे हो जाता है, फिर उसको तौबा की ज़रूरत होती है। तो यही मनादी जो है पीछे पीछे यीशु मसीह ने भी की है, क्योंकि लिखा है उस वक़्त से, मैं अब ये 4 बाब की 17 पढ़ रही हूँ। उस वक़्त से यीशु ने मनादी करना, ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। यीशु ने खुद मनादी की है, खुद बताया है। तो जब यीशु की बात नहीं सुनते, यीशु की बात नहीं मानते, तो इंसानों की मानना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पादरियों को बहुत लोग कहते हैं ये इनको बस यही है, चंदा दे दो, दया दे दो तो तौबा कर लो। अगर ये चीज़ें भी हैं ना, तो ये पादरी किसी की तरफ से नहीं है। ये देखो, एक नबी को खुदावन ने तैयार किया, यशाया को तैयार किया, तो यशाया भी फुल तैयारी के साथ उस वक्त आया था जब उसने अपने आप को देखा था कि मुझे तौबा की ज़रूरत है। उसके होंठों पर सुलगता हुआ कोला जो है
फरिश्ते के थ्रू रखा गया था तो पाक साफ होकर बोले। इसलिए यहाँ भी हम पढ़ेंगे यशाया नबी का जो भी ये साथ साथ बताया जाएगा, ये उसकी मार्फत कलाम पहुँचा है। तो यीशु ने भी यही मनादी की है कि खुदा वो खुद बादशाह था, वो खुद मालिक था, वो खुद सब कुछ जानता था, मगर मनादी यही की है कि तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही बिल्कुल नज़दीक आ गई है। आज हम जब इस कलाम को पढ़ें और समझें, ध्यान दें, तो खुदावंद यीशु मसीह ने तो बहुत जगह तौबा के लिए कहा है कि तौबा करो, तौबा करो। फिर ये भी है कि खुदावंद जो दिलों को जानता है और इंसान के चाल ढाल को जानता है, बनावट को जानता है, तो वो ये कहता है कि वो तौबा नहीं करेंगे। वो उनको भी जानता है जो तौबा नहीं करेंगे, तौबा का मजाक बनाते हैं, तौबा को वो कुछ भी नहीं समझते। लोग गुनाह पर गुनाह तो कर लेते हैं, बदी पर बदी तो कर लेते हैं, मगर तौबा को कुछ नहीं जानते कि तौबा में क्या हमें मिल जाएगा। तौबा में वो मिलेगी जो हमेशा की बादशाही, हमेशा का आराम है। खुद खुदावंद अपनी मुबारक ज़बान से कह रहे हैं कि तौबा करो, खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। फिर उसने आगे बढ़कर जब दो को चुना है तो उनको भी चुनकर यही कहा है कि तुम मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे चलो, रास्ता अब साफ है, अब कोई रुकावट नहीं है तुम्हें, तो आ जाओ मेरे पीछे। तो ये जो काम कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, इससे भी तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। तो फिर उन्होंने उस आवाज़ को सुन लिया जो मीठी प्यारी आवाज़ खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक मुँह से निकली है। वो शमौन और इंद्रयास उसके पीछे हो लिए हैं। फिर उसने ये बता दिया है कि मछलियाँ नहीं पकड़ोगे, आदमियों को मेरे पास लेकर आओगे। तो जब भी कोई मनादी करता है उसकी ये ख्वाहिश होती है। आज बेशक हम थोड़े हैं तो भी खुदावंद यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो जाएंगे मैं वहाँ मौजूद होऊंगा। जब वो मौजूद है तो हमें ज़रूरत है आज हम देखें इस रोशनी में अपने आप को, इस पैगाम में देखें। अगर हमने तौबा की भी है तो भी हमें ज़रूरत है इस कलाम से धुलने की। हम इस कलाम से धुलें, पाक साफ दिन ब दिन हो जाएं। अगर एक दिन हम सुन लें और पूरा हफ्ता इसको ना सुने, ना पढ़ें, तो क्या बरकत मिलेगी, क्या हमें अकल मिलेगी, क्या जोर मिलेगा। ये तो रोज़ का काम है, क्योंकि जिस तरह हम 2-3 टाइम खाना खाते हैं अपने जिस्म के लिए, अपने जिस्म को ताजगी देने के लिए, ताकत देने के लिए, इसी तरह ये ज़रूरी है कि हम इस कलाम को भी दिन में 2 बार तो लाजमी पढ़ें। लाजमी, ज़्यादा नहीं है तो लाजमी 2 दफ़ा तो पढ़ें, क्योंकि सुबह और शाम। तो इसलिए बरकत मिलेगी। जब सुबह पढ़ोगे तो सारा दिन आपका अच्छा गुजरेगा, शाम को पढ़ोगे तो रात आपकी अच्छी गुजरेगी। तो तजर्बा करके देखें, मेरा है तजर्बा बहुत, मैंने पढ़ा है और मैंने सुनाया भी है। मैंने बड़ी मनादी की है, 10 नंबर में भी मैंने पहले भी मनादी बड़ी की है। बहुत सारे लोग जानते हैं, आज बताते ना कि वो आ रही है बुआ जो 5 नंबर से, हो सकता कुछ और भी लोग आ जाते, क्योंकि वो मुझे मिलना भी चाहते हैं और मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। और खुदा का शुक्र है जितने भी लोग जमा हुए हैं, अगर जितने भी जमा हुए हैं खुदा का शुक्र है। तो ये जो खुदावंद के कलाम में ये लिखा है ना कि यशाया की मार्फत ये कलाम जो है पहुंचा। यशाया ने ये यूहन्ना के लिए और यीशु मसीह के लिए बड़े पैगामात जो हैं उसने दिए हैं। ये सारा कलाम जो है बड़ा पड़ा है। और ये एक इसके साथ मैं ये 4 बाब की आयतें 2-3 पढ़ूंगी। अभी 4 बाब की 2-3 आयतें पढ़ूंगी। ये लिखा है, ताकि जो यशाया की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि ज़बूलून का इलाका और नफ्ताली का इलाका दरिया की राह
दरिया की राह यरदन के पार गैर कौमों की गलील, यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। यही 12-13 पढ़ रही ये 4 बार। तो ये भी यशाया की मार्फत उस इलाके का हाल ये था कि वहाँ वो ऐसे होते थे जैसे यहाँ मौत ही मौत है, यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। तो वहाँ जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए उस जगह का अंधेरा भी चला गया, उस जगह का मौत का डर भी चला गया, उस जगह के सारे अंदेशे जो है ख़त्म हो गए। तो उस जगह ये इलाका ख़ास था, खुदावंद के लोग थे, खुदावंद के लोगों के लिए ये ख़ास पैगाम था। यशाया ने जो ये खुदावंद की रूह के साथ कलम बंद किया हुआ है, क्योंकि लिखा है ये भी कलाम जो है यशाया की मार्फत पहुँचा। ज़बूलून का इलाका और नप्ताली का इलाका, ये दोनों भाई हैं, ज़बूलून और नप्ताली। इनके इलाके में बहुत ख़तरे थे, बहुत मुसीबतें थी, और इनको जब जो रोशनी मिली तो फिर इन्होंने देखा कि ये रोशनी जो है ना आज हमारे लिए एक राह बन गई है, ये रोशनी हमें सीधे रास्ते ले जाएगी, इसने अंधेरे से निकालेगी। तो ऐसा ही हुआ। फिर जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई है ना, ये उसके साथ भी बिल्कुल सेट है। तो जब उन्होंने ये सुना कि यरूशलेम में एक बादशाह पैदा हो गया, तो फरिश्ते ने भी पैगाम दे दिया। तो फिर इसी तरह जो है ये पूरा हो गया कलाम इस इलाके में। ये ज़बूलून का इलाका और दरिया की राह और यरदन के पार गैर कौमों की गलील, यहाँ सबसे पहले जो है खुदावंद यीशु मसीह की रोशनी और पैगाम जो है ये ज़िंदगी का और तौबा का पहुँच गया था। तो तौबा उन्होंने की, फिर खुदावंद का जलाल देखा, फिर दूसरे लोगों को भी वो अपने साथ लेकर आए। तो मेरे अजीज़ों, ये जो तौबा है ये ज़रूरी है, ये किसी उम्र का भी कोई तकाजा नहीं है इसमें। मैंने कई गवाहियाँ सुनी हैं, 8 साल का बच्चा तौबा करता है, कायम रहता है, 9 साल का, 10 साल का, 12 साल का। खुदावंद यीशु मसीह ने 12 साल में भी मनादी की है। और यही यशाया नबी का सहीफा जो पढ़ा गया था, उसने खुदावंद यीशु मसीह ने, तो वहाँ भी यही है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये खुद लिखवाया हुआ कलाम, पाक रूह ने खुद लिखवाया हुआ है, तो वो खुद जो है इंसानों को इस्तेमाल करता है। तो ये जब खुदावंद यीशु मसीह तौबा की मनादी करते हैं और इनको साथ करते हैं, अपने शमा उनको और इंद्रियास को, फिर और भाइयों को, तो फिर ये एक बड़ा रूहानी गिरोह बन जाता है, खुदावंद के पीछे चलने वाला, और खुदावंद के साथ रहते हैं और मौज़ात देखते हैं। और जब जंगलों में जाकर मनादी करते हैं, पहाड़ों में जाकर मनादी करते हैं, बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है, तो वहाँ कोई रोटी पानी का इंतज़ाम नहीं होता है, तो भी खुदावंद फिर इनके ज़रिया से बड़े काम करता है। ये हम भी चुने हुए वसीला हैं, वो भी चुने हुए वसीला थे, क्योंकि हमें खुदा ने एक वसीला बनाया। खुदावंद यीशु मसीह खुद वसीला है, उसके वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। जब तक कोई कलाम ना सुनाए कोई तौबा नहीं कर सकता, कोई बदल नहीं सकता है। ये कलाम जब दिलों में उतर जाता है, ज़हनों में उतर जाता है, तो ये इंसानों को बदल देता है। तो फिर खुदावंद के वो लोग हो जाते हैं, गले में शामिल हो जाते हैं, तो खुदावंद की वो खुशी पूरी हो जाती है जो उसने कहा है कि तौबा करो, खुदा की बादशाही अब नज़दीक आ गई है। तो यही बात यूहन्ना ने भी कही है। तो जब ये जो चुने हुए हैं, जो मखसूस हैं, जो जिन्हों के वसीला से हमने बदलना है, जब ये हमें सिखा रहे हैं, तो हम ज़रूर सीखें और आगे बढ़ें। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।